नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरुजी की ब्लेस संगत मीना मल्होत्रा आंटी जी उपस्थित हैं। आप संगत शेयरिंग करेंगी। गुरु परिवार की तरफ से मीनू आंटी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुजी। ओवर टू यू। जय गुरु जी। अंकल वासन अंकल, जय गुरु जी। सारी संगत जो जुड़ी हुई है, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत, उनके अंदर विराजमान जो हमारे प्यारे से गुरु जी हैं, उनको भी मेरा जय गुरु जी दिल से। शुक्राना गुरु जी, आपने ये अवसर दिया मुझे आज, और आज्ञा दीजिए कि मैं ये आपका जो सत्संग है, आपने जो मुझे ब्लेस करते आए हैं, और अपनी जर्नी थोड़ी सी मैं आप संगत के साथ शेयर करूं, साझा करूं। जय गुरु जी। जय गुरुजी आंटी संगत शेयरिंग करें प्लीज। पहले तो मैं आज्ञा गुरु जी से फिर से लेना चाहूंगी एक बार। आज्ञा दीजिए गुरु जी महाराज, मुझे आपका सुंदर सुंदर जो ब्लेसिंग्स आपने मुझे दी हैं, मेरे परिवार को दी हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार दिल से आपका मानती हूँ, और आपसे आज्ञा लेती हूँ सत्संग स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद मैं पुरानी जो गुरुजी की टाइम की जो संगत है, जिनके सत्संग सुनकर मैं यूट्यूब पर आपके बारे में मैंने जाना है, आप कौन थे, क्या हैं, कैसे हैं, और आपके बारे में विस्तार से जो आपकी टाइम की जो संगत है वो बताती आई है, मैं सुनती आई हूँ, और उसके दरमियान मैं आपसे जुड़ती और चली गई, और मैं आपका गुणगान करने की थोड़ी सी हिम्मत आई, आपको जानने की हिम्मत आई। दूसरा, उन्होंने इतने प्यारे प्यारे सत्संग बताए हैं आपके बारे में, जो लोग नए जुड़े हैं उनको बताया है, उससे बहुत ही गाइडेंस मिली है। तो वो पुरानी प्यारी संगत के लिए, आपकी जान से भी प्यारी, जो आप बहुत प्यार करते थे उनको, जैसे मुझे पता चला है सत्संग सुनने सुनने से, उनके लिए मैं कुछ लाइनें थोड़ी सी बोलूंगी कि पुरानी गुरुजी के साथ की संगत के सत्संग सुंदर लैंप की तरह होते हैं। पुरानी जो सत्संग है गुरु जी की, वो संगत जो है लैंप की तरह होते हैं। वे हमारी यात्रा की दूरी को कम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पथ को रोशन और यात्रा को सुगम बनाते हैं। हमारे पथ को रोशन करते हैं। हम उनके सत्संग सुन सुनकर हमारा पथ मार्गदर्शन हमें मिला, और हमारा पथ रोशन किया उन्होंने, जिससे हमें हमारा जो रास्ता है गुरु जी की तरफ जाने का, वो सुगम और सरल हो गया है। तो मैं मालिक से यही प्रार्थना करती हूँ कि दया का हाथ जब भी पुकारूं, नाम आपका देना हर घड़ी मेरा साथ। अपना दया का हाथ रखना मेरे सिर पे गुरुजी, मेरे परिवार के सिर पे, आपकी सारी संगत के सिर पे, जो आपका, और हमें हर घड़ी आपका साथ चाहिए, वो आप देते ही हैं, ये तो निश्चित है। और ये आपने समय समय पर अपनी प्रेजेंस दिखाकर, अपनी ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाकर, वो हमारे को दिया ही है आपका साथ। हर संगत ये अनुभव करती है, करती आई है, और युगों युगों तक करती रहेगी, जो आपके रास्ते पर चलती रहेगी। आपकी बताई हुई, जो आपने जो गाइडलाइन, जो एक मर्यादा सेट करी है, उस पर जो चलेगी। देखिए, आप तो ब्लेसिंग देते ही आए हैं, देते हैं। जब फिजिकल फॉर्म में थे तब भी आपने भर भर के अपनी संगतों को ब्लेसिंग्स दी हैं, जैसे हमने सुना है, और अभी भी दे रहे हैं, क्योंकि आप प्रत्यक्ष को प्रमाणित करते हैं। आपने बोला हुआ था कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। तो वो अभी आप फिजिकल फॉर्म में न रहने के बाद भी आपने हमें वो दिखाया है, जिसमें से मैं एक पात्र हूँ उस चीज का। अब होता ये है कि गुरुजी तो ब्लेसिंग्स बांट रहे हैं,
बाँटते आए हैं, बाँटते थे। मगर कुछ लोग छलनी होती है ना जिसमें तमाम बहुत सारे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, तो वो लेकर पहुँच गए, तो वो तो ब्लेसिंग्स बह जाएँगी ना, वो टिकेंगी थोड़ी वहाँ पर। इसलिए हमें उनका गुरुजी की हम इतनी प्यारी संगत है, उन्होंने हमें अपने चरणों से जोड़ा। वो नहीं जोड़ते तो हम नहीं जुड़ पाते। ये मैं आगे आपको सत्संग में अपने जो शेयर साझा करूँगी, उसमें बताऊँगी कि कैसे-कैसे एक बहुत छोटा-सा बंदा हूँ मैं, उसको उन्होंने कैसे-कैसे अपने साथ जोड़ा। बस यही है कि भावना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो मैं अपना थोड़ा-सा पीछे को जाती हूँ, चाइल्डहुड थोड़ा-सा आपसे शेयर करूँगी, फिर उसके बाद मैं ब्लेसिंग्स पर आऊँगी कि मेरा बचपन जो है एक देन है प्रभु की। वो देन ऐसी है कि मैंने जन्म तो कहीं और लिया, मगर मुझे पालने वाले बहुत महान लोग, बहुत महान जो-जो उसके बाद मुझसे जुड़ते गए, उन सब का मैं आदर बहुत दिल से करती हूँ, जिसमें मेरी कम्युनिटी भी आती है। कि उन्होंने मुझे इतना लाड किया, इतना प्यार दिया कि काफ़ी टाइम तक नहीं पता चलने दिया कि मैं कहाँ से आई और क्या। तो वो ये है कि वो चीज़ शिवरात्रि से जुड़ी हुई है। अब मेरा पैन कार्ड पे बर्थडे डेट अलग है, फ़ेसबुक जो है उस पे अलग है। वो अलग इसलिए है कि जिसने मेरा फ़ेसबुक पेज बनाया होगा तो वो जो डेट डाल दी। अब मेरी फैमिली जो है मुझे जब लेकर आई, मैं 6 दिन की थी, तो उन्होंने शिवरात्रि वाला दिन जब था, पापा मेरे सीधा मंदिर ले गए, मंदिर में सत्संग होता था और मैं इतनी ब्लेस्ड थी, कृपा थी प्रभु की शुरू से मेरी सोल पर, मेरे पे नहीं, मेरी सोल ऐसी थी कि शिवरात्रि वाले दिन मुझे लेकर आए वो 6 दिन की बच्ची को। उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से लालन-पालन किया, संस्कार बहुत अच्छे डाले जैसे वो खुद थे। तो मेरी बुआ लोग, सब लोग बहुत जैसे थे वैसे मुझे संस्कार मिलते चले गए। तो और फिर क्या होता है मैं 5 साल की हो जाती हूँ। 5 साल की जब बच्ची मैं हो गई, मुझे किसी ने ऐसे कुछ सिखाया नहीं कभी, खुला फ्रीडम दिया था कि आप खेलो, कूदो, पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो, बड़ों का आदर करो, वो जो होता है हमारे परिवारों में। तो हमारे इधर एक मंदिर बनाया था लेडीज़ ने कुछ बहुत साल पहले, 60-70 साल पहले, हमारे एरिया में, राधा कृष्ण की मूर्ति थी उसमें। तो वहाँ नियम होता था मंडे का। अब एज़ अ बालक मैं वहाँ पर बालिका वहाँ पर मैं खेलती थी, सहेलियों के साथ, सबके साथ खेलती थी। खेलते-खेलते मुझे इंटरेस्ट आता था कि अंदर भजन चल रहे हैं, वो हो रहा है, तो मैं वहाँ चली जाऊँ। तो मैंने खेल छोड़कर वहाँ जाना चली जाती थी, मंदिर में आगे जगह थी तो हम लोग खेला करते थे वहाँ पर छाँव में। तो ऐसे में मंदिर में मेरा प्रवेश हुआ, मैं तो खुद नहीं गई, वो प्रभु की इच्छा थी। जो भगवान होते हैं उनकी मर्ज़ी से ही सब कुछ होता है, ये तो हम जानते हैं। तो वो ही मुझे करवा रहे थे, तो मैं वहाँ बैठ जाती थी, कुछ भजन मुझे बड़े अच्छे लगते थे, बहुत प्रिय थे। तो जिसमें से एक गाया करती थी लेडीज राम जी का, दर्शन मैं चाहती हूँ, दर्शन मैं चाहती हूँ, बनवासी राम का हृदय में अंकित कर लो चित्र सिया राम का। तो ये लाइनें मुझे अंदर तक हृदय तक बस आज तक बसी हुई हैं कि जब तक हम प्रभु का चित्र अंकित अंदर नहीं करेंगे तो वो हमें कैसे प्राप्त होंगे, हम उनके रास्ते पर कभी नहीं चल पाएंगे। तो पहला तो ये सीखा कि जो भी जिसको भी पूज रहे हैं उसको दिल से पूजिए, उसको मानिए कि वो सच में है। अब मैं जब 2.5 साल की थी तो जो मुझे लेकर आए थे मेरे पापा, वो चल बसे बहुत यंग एज में, तो उनकी कमी मुझे खलने लगी। फिर मैं मंदिर में देखती थी शिव परिवार को, तो मुझे लगता था कितना अच्छा परिवार है ये, बच्चे हैं, माँ-बाप के साथ में हैं, मेरे घर में मेरे पापा नहीं हैं। पर मैं बोलती नहीं थी किसी को, मैंने कभी शिकवा शिकायत या घर में आके रोना नहीं किया कि मेरे पापा कहाँ हैं, मैं समझती चली गई चीज़ों को। जैसे-जैसे कमी दिखी तो समझ गई कि पापा नहीं हैं।
तो ये होता रहा, तो मैंने क्या किया, शंकर भगवान जी को अपना फादर मान लिया। मगर मुझे कभी दर्शन नहीं हुए थे। उनके दर्शन मैंने गुरुजी के मिलने के, जुड़ने के बाद प्राप्त किए। वो भी ऐसे किसी उसमें नहीं, सिर्फ वो सुखासन में लेटे हुए दिखे मुझे ड्रीम में। बाकी आज तक मुझे शंकर भगवान के दर्शन नहीं हुए, प्राप्त नहीं हुए, सौभाग्य ही नहीं मिला, या मेरे जो भी होगा कर्म होंगे। मगर अब बारी आती है, मैं 7 साल की हो गई, तो मैं नानी की यहाँ पर थी। तो मुझे देखिए दुर्गा माँ ने संभाला। कैसे संभाला, घर में तो सब बहुत संभाल रहे थे, किसी चीज की कमी नहीं कभी हुई मुझे, चाहे फाइनेंशियली बोलो, किसी चीज की भी। बहुत प्यार, प्यार तो बेइंतहा मिला, अभी तक मिल रहा है, बहुत प्यार मिला है। इसमें तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। लाड भी बहुत मिला सबसे। तो अब मैं जब 7 साल की हुई, तो अगले दिन हमें वापस आना था, मम्मी के साथ मुझे आना था। हम नानी के घर गए हुए थे, जो कि बरेली में है। तो नागपुर आना था, तो मैं सो रही थी मम्मी के साथ बेड पर। तो मुझे सपने में संगत जी, साक्षात देवी माँ ने दर्शन दिए, शेर पे बैठी हुई, पर बहुत माइनर रूप में, बहुत विशाल रूप में नहीं दिए, बहुत माइनर रूप में दिए। तो मैं नींद में ही बोलने लगी, माँ आ गई, माँ आ गई, मैया आ गई, मैया आ गई। उससे मेरी नानी और मेरी मम्मी दोनों उठ गई और मुझे झिझोड़ कर उठाने लगी। तो वो चीज चली गई। अगले दिन जब सुबह हुआ, हमें तो आना था ट्रेन से, तो मैं पूरी छोटी माता से भर गई, पूरी भर गई, पूरी रेड हो गई। तो फिर इसलिए हमें वहां रुकना पड़ा, और वो जो भी शीतल जल से जो भी करते हैं, वो प्रोसीजर होता है, वो सब किया गया, तब हम यहाँ आए। अब होता ये है कि स्पिरिचुअल इतनी थी मैं, इतनी धार्मिक, आज भी हूँ, बहुत धार्मिक हूँ। धार्मिकता मेरे में कूट कूट कर भरी है, शायद तभी मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि ये बहुत धार्मिक है। तो ऐसा होने लगा। अब दूसरा ये हुआ कि फिर बड़ी होती चली गई, कुछ ऐसे 15-17 साल की जब मैं हुई, तब उस दरमियान हमारे ही उसमें एक खटिया वाले बाबा जी, बहुत महान संत हुए हैं, सिंधी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे वो। तो वो हमारे इधर ही रहते थे, और जैसे हम रहते थे वैसे उनका भी घर था पूरा सब। तो वहाँ वो 47 बिस्तर पर रहे संगतों, और एक भी बेड सोल उनको नहीं हुआ। उन्होंने इस दरमियान, और हाथ पैर उनके आर्थराइटिस से जुड़ चुके थे, इसलिए वो खटिया से नहीं उतरते थे, इसलिए उनका नाम खटिया वाले बाबा जी पड़ा। मेरे बहुत दिल के अंदर है, और ऐसा मम्मी बताती थी कि मैं ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ, उन्हीं की दी हुई देन हूँ। तो ये दरबार मत छोड़ना, ऐसा मम्मी बोलती थी, क्योंकि मम्मी मेरी बहुत नियम वाली थी। उनके अपने नियम होते थे, सुबह से 4 बजे से स्टार्ट हो जाता। तो वो सब मैंने देखा, वो सब सीखा और अडेप्ट किया। उन्होंने नहीं मुझे फोर्स किया कि आप ये करिए। तो संगत जी, वो बाबा जी की भी बहुत कृपा रही मेरे पे, और उन्होंने मम्मी को ऐसे दिया, मुझे ब्लेस किया कि मम्मी को बच्चे नहीं होते थे। बहुत इलाज हुआ उनका, बहुत इलाज हुआ, चंडीगढ़ इधर उधर पापा लेके गए, मगर बच्चे नहीं। तो वो एक दिन ऐसे दर्शन, जो उनके नियम थे, करके घर आने को थी, तो बाबा के दर्शन करे। तो बाबा ने उनसे प्रश्न किया कि बेटी, क्यों तू इतना, तेरा मुंह उदास रहता है, तू उदास रहती है, मैं रोज देखता हूँ। तो मम्मी पास में गई, तो बाबा बोले ऐसा। तो मम्मी ने बोला, बाबा आप सब जानते हो, पर मुझे औलाद नहीं है। बोले ठीक है, जा, तुझे औलाद देता हूँ, मगर ये मत पूछना कि क्या होगा, बेटा या बेटी, या कैसे होगा, वो मत पूछना। तो संगत जी, इसलिए मम्मी मेरी मानती थी कि मैं बाबा जी की ब्लेस करी हुई, दी हुई औलाद हूँ। और हो ये भी हो सकता है संगत जी, मेरा बताने का ये इसलिए भी है सबको, कि देखिए ज्ञान तो आज सभी के पास बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे मीडियम से जहाँ से हमें मिल जाता है। मगर बात वही है कि अगर हमारे पास छन्नी है, तो हमारे इसमें क्या रहेगा, बचेगा, और क्या चला जाएगा। तो ऐसा होता गया। फिर मैं बाबा जी के यहाँ
जाने लगी, वहाँ भजन मतलब भजन कीर्तन मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत म्यूज़िक लवर हूँ मैं बहुत ज़्यादा, जिसमें से भक्ति रस तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो अब ऐसे करते-करते फिर मेरी शादी कर दी गई, तो मेरा 13 साल का गैप आ गया संगत जी। गैप आ गया, भक्ति नहीं हो पा रही। जैसे होता ही है घर गृहस्थी की ज़िम्मेदारी, ससुराल की ज़िम्मेदारी, हर लेडी को ये होता ही है। मगर मेरी लाइफ ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्मूथ रही या रहती आई शुरू से। वैक्यूम्स होते गए। अब शादी हुई उसके 15 दिन बाद मेरे दादाजी चल बसे, जो मेरे पापा की जगह जिन्होंने ली थी और अपनी ज़िम्मेदारी उन्होंने बहुत अच्छी निभाई। एक बच्ची को लेके आए हैं तो उसकी पूरी ज़िम्मेदारी निभाई है, निभाना चाहिए हमें। अब दादी भी चली गईं, 2 साल पहले दादी गईं, फिर दादाजी चले गए, मेरी शादी जल्दी कर दी गई इसी उसमें। और मगर वही मैं बता रही हूँ स्मूथ नहीं थी, फिर मम्मी का भी साथ छूट गया। तो अब मेन जो एक बात मुझे समझ में आई है अपने जीवन की, वो यही कि अगर आप में वैराग्य नहीं होगा, तो भक्ति नहीं आती। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बहुत भक्त हूँ, बहुत महान, नहीं, नहीं, भक्त नहीं हूँ मैं, कुछ भी नहीं हूँ। मगर मेरा रोम-रोम ऋणी है उन भजनों का, उन लोगों का, उन प्यार देने वालों का जो आज तक मुझे मिल रहा है। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, मगर यही है, एक ही बात मुझे जो समझ में आई है जीवन का सार इतनी उम्र निकलने के बाद, कि वैराग्य बिना भक्ति नहीं मिलती। वैराग्य बहुत ज़रूरी है और वो अंदर से ही आता है। तो जो सबका साथ बिछुड़ता चला गया मेरे से, वो मेरी भक्ति मार्ग में मुझे बहुत अग्रसर होने में उसने बहुत मदद करी है। तो ये है कि वैराग्य बिना भक्ति नहीं, अगर आपका मन वैरागी नहीं होगा थोड़े टाइम के लिए, ये नहीं कि सारा टाइम वैराग्य में ही रहना पड़ता है, पर आ जाता है वैराग्य, किसी का दुख देखते हैं तो वैराग्य आ जाता है। तो वैराग्य खुद से नहीं इनबिल्ट होता, वो भी प्रभु की देन ही होती है, वो भी प्रारब्ध का होता है कि हमें मिलता है, प्रारब्ध से चली आती हैं कुछ चीजें हमारे साथ। हम खुद कई बार सोचते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मुझे इंट्यूशंस होने लगे, वो 13 साल के गैप में मुझे इंट्यूशंस होने लगे, ड्रीम्स में कोई कभी कोई नहीं आया। और ड्रीम्स मुझे कभी मतलब ऐसे खराब तो कभी आई ही नहीं। मैं भरपूर नींद में सोती थी और सुबह उठती थी और अपने कार्य में कार्यरत हो जाती। तो ये ऐसा होता रहा और जो मैं समझी कि वैराग्य बिना भक्ति हमको नहीं मिल सकती। अब फिर किसी कारणवश हमको वो एक सिटी से दूसरी सिटी शिफ्ट होना पड़ा। फिर मैं नागपुर शिफ्ट हो गई 96 में शिफ्ट हुई संगत जी, बच्चों के साथ, पति के साथ। तो फिर वही मुझे खटिया वाले बाबा जी का दरबार मिल गया और मेरा रूटीन स्टार्ट हो गया। शाम के समय मैं वो वहाँ बहुत नियम फॉलो करते हैं। ये तो गुरुजी से मैं बाद में गुरुजी ने मुझे जोड़ा और पता चला कि कितने डिसिप्लिन वाले हमारे गुरुजी थे और सफाई वाले। मगर ये सेम चीज़ खटिया वाले दरबार में मुझे मिली है और सीखा भी है। तो ये होने लगा, मैं बड़ी खुश हो गई कि मुझे फिर से मेरी वो चीज़ें मिल गई, वो सब। तो संगत जी फिर मैं जाना चालू कर दी। इस बीच में क्या हो गया कि बड़े अच्छे महान महान संत, एक संत हुए हैं, मैं उनका नाम लिए बिना आगे नहीं बढ़ सकती, श्री गजानन महाराज करके, हमारे नागपुर के पास में, अमरावती अकोला के पास में एक जगह है शेगांव करके, वहाँ के वो संत हुए हैं। और एक साइड हमारे शिव जी के साईं बाबा होते थे और एक साइड गजानन महाराज। तो ऐसी में उनकी एक ग्रंथ होता था, जैसे साईं चरित्र है वैसे विजय ग्रंथ के नाम से गजानन महाराज के चरित्र के ऊपर एक पुस्तक है, ग्रंथ है बेसिकली। तो मैं दोपहर में सारे कामों से निवृत्त होके, बच्चे स्कूल वूल में रहते थे, तो मैं वहां पर अपना पढ़ती थी, एक चैप्टर में पढ़ती थी, एक अध्याय पढ़ती थी कि चलो सुबह तो ऐसे रहता है और अभी तो मैं पढ़ लूँ। तो मैं पढ़ती थी, एक प्रसंग उसमें आता है कि गुरु ऐसे गुरु मंत्र लेने से कोई गुरु नहीं बनता किसी का। तो वो क्या होता है, गुमराह हो जाते हैं ना, कई लोग गुमराह हो जाते हैं, इनको गुरु बना लो, उनको बना लो। और वो एक कहावत भी है जैसे कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के।
तो अनजाने में ऐसे कोई भी चीज, क्योंकि गुरु तो हीरा होता है, हीरा हम जब लेने जाते हैं कैसे जांच परख के, और वो एक पूरा प्रोसीजर होता है, उसको चेक किया जाता है कितने सेंट, वट एवर जो भी रहता है, ऐसे ही गुरु भी होता है, क्योंकि गुरु एक बार हमारा हाथ पकड़ता है, वो हमें यहाँ से जाने के बाद भी नहीं छोड़ता, ये तो तय है बिल्कुल। और पुरानी संगत के सत्संगों से भी मैंने यही जाना है कि गुरुजी ने एक बार किसी का हाथ पकड़ा तो वो पकड़े ही रहते हैं। तो ये सब होने लगा, माँ के दर्शन और गजानन महाराज का साक्षात्कार हुआ मेरे से। तो वो जब मैं चैप्टर पढ़ रही थी संगत जी, तो उसमें एक प्रसंग आता है कि एक लेडी, एक बंदा डेली जाता था उधर गजानन महाराज के दर्शन के लिए, एक गांव से अपने निकल के उनके गांव। तो वो लेडी बोलती चल चल मैं तेरे को दूसरी जगह ले जाती हूँ, तू इधर क्या जाता है, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, क्योंकि ये दुनिया किसी को नहीं छोड़ती संगत जी, ये हमें खुद परखना पड़ता है कि क्या है। और ये तो सब आपको सबको पता ही होगा, मैं तो क्या अनजान, क्या ज्ञानी मूर्ख इंसान हूँ, मैं तो ज्ञान नहीं देती, मैं ज्ञान देने के लिए बोल नहीं रही। पर एक प्रसंग उठा है तो मैं बताती हूँ कि वो ले जाती जबरदस्ती, तो वो रात को सोता है और वो गजानन महाराज से कनेक्ट होता है, और वो बात करता है कि महाराज मैं तो आपके इधर आता हूँ, मेरा प्यार आपसे जुड़ा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अब ये कल सवेरे मुझे ले जाने वाली है वहां पर, मैं क्या करूँ। तो उसकी ड्रीम में गजानन महाराज आते, बोलते अगर कान में ही गुरु मंत्र देने से कोई गुरु बनता है तो ला इधर कान अपना कर, मैं तेरे को गुरु मंत्र दे देता हूँ। तो उसको शिक्षा देने के लिए वो आए कि बाकी फिर तेरी मर्जी है, घोर होने पर तू क्या करेगा वो तुम देख लेना, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ। देखिए गुरु समझा सकते हैं, वही बात आ जाती, फिर मैं वही बोलूंगी, छलनी वाली बात कि आपने क्या लिया क्या रखा, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये जब मैं पढ़ रही थी तो एट वन मेरे दिमाग में आया कि महाराज आप मुझे कब दर्शन देंगे। एंड वो था गुरुवार की रात को महाराज मेरे ड्रीम में आए, और ऐसे सामने बैठे हुए थे, दिगंबर मूर्ति उनकी जैसी होती थी, वो मैंने देख रखी थी रोड, बैठे हुए रोड पे, और वो मेरे से कह रहे कि अ, कि वो मुझसे कहने लगे, वो मुझसे कहने लगे कि कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस होने लग गया, माफ करना गुरुजी। तो वो मुझसे कहने लगे कि बेटा कहाँ जा रहे हो, मैं खड़ी हुई थी। तो मैंने कहा महाराज, नहीं सॉरी महाराज, तो मैंने अभी उनको पहचाना ही नहीं था, पर मैंने उनकी तरफ देखा कि कोई सामने है, बात कर रहे हैं, रोड पे बैठे हुए हैं नीचे। तो मैंने बोला कि मेरी ना डायरी रह गई भजन की, तो मैंने किसी को भेजा है घर में, मैं आज गुरुवार है ना, तो मैं खटिया वाले बाबा के यहाँ जा रही हूँ। तो बोले वहां तो अभी 4-5 ही औरतें बैठी हैं। तो ये सुन के फिर मैं उनके क्रॉस करके रोड उधर चली जाती हूँ उनके पास नजदीक, और मैं देखती हूँ तो मैं एकदम से मेरे मुख से उनका नाम गजर होने लगता है ड्रीम में कि गजानन महाराज, और मैं सामने से देखती हूँ तो भीड़ आ रही होती है वहां पे। तो भीड़ आ रही होती है तो मैं, मेरी दीदी दिखती है वहां सामने बिल्कुल फ्रंट में भीड़ में। मैं कहती हूँ दीदी जल्दी आओ, ये देखो गजानन महाराज, इनके दर्शन कर लो इनके। इतने में वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो ये एक ड्रीम आया। अब ये इसका सब कनेक्शन आगे हमारे गुरुजी से है, ये सारा कनेक्शन सब चीज का। तो ये हुआ गजानन महाराज के दर्शन प्राप्त हुए। अब इन्हीं दीदी को लेकर मैं आगे, गुरुजी ने कैसे मेरे लाइफ में एंटर किया और मुझे अपने चरणों से जोड़ा, मुझे लायक समझा कि मैं उनके काबिल हूँ, या जो भी है, जो भी संगत कोई जोड़ते हैं, हम तो कौन है जोड़ने वाले, ये तो आप सबको ही पता है। अब ये हुआ कि मैं एक बार ऐसे फेसबुक हम स्क्रॉल करते हैं फ्री टाइम में, तो शॉर्ट्स आते हैं कुछ, तो उसमें गुरुजी का स्वरूप एक बार आया, मैंने ऐसे हटा दिया। दूसरी बार आया, इनके बारे में संगत जी हमें कुछ
नॉलेज नहीं थी, कुछ पता नहीं था, कुछ नहीं था। ये तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि कोरोना में जूम मीटिंग्स होने लगी। आप सबकी पुरानी संगत ने डिसाइड किया और सत्संग हमारे तक पहुंचने लगे। उसमें मल्टीलिंगुअल चैनल, वो टीम, वासन अंकल, जो अभी मुझे पता चला, तो वो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब तो काफी हमको गुरु जी के बारे में जानकारियां मिलने लगी हैं संगत जी। तो बहुत बहुत आभार है। सबसे पहले तो गुरु महाराज जी का है आभार, क्योंकि उन्होंने ही सब करना है अपनी संगतों के लिए। जैसे वो बोलते थे, जितना सत्संग आप शेयर करो, आपका भी भला, सुनने वाले का भी भला। संगत जी, मैं मल्टीलिंगुअल चैनल का फिर से एक बार आभार मानती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। तो संगत जी, ये होने लगा कि मैं मतलब गुरुजी मेरी लाइफ में, तो मैंने स्क्रॉल कर दिया 2-3 बार वो पिक्स उनकी। मैंने कहा फिर एक बार, सच बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, गुरुजी के सब पता है उनको, तो कुछ छुपा नहीं है। मैंने कहा पता नहीं ये कौन है, देख भी कैसे रहे हैं, ये कौन है मालूम नहीं, तो हटा दिया। अब क्या होता है, थोड़ी ही दिन में फेसबुक पे मेरी दीदी, जो मैंने जिसका जिक्र किया, जिनका जिक्र किया, तो उनकी बहू अ, वो जुड़ गई थी। कोरोना चल रहा था, तो वो 4-5 जो हैं, हमारी अब जो नागपुर के सत्संग ऑर्गेनाइज होते हैं या वो सेवा देती हैं, वो लड़कियों ने सारा सत्संग कोरोना में करना चालू किया, क्योंकि बंद हो गए थे। तो वो जुड़ गई थी, तो उसने उसके घर में सत्संग था, लाइक मेरी दीदी के घर में ही सत्संग था। तो मैंने वो बच्ची की मदर जो लोकल ही है, उन्होंने शेयर की वो सत्संग की। मैंने देख लिया वो पेज उनका, मेरे सामने आ गया, तो मैंने बोला इन्होंने मुझे बुलाया नहीं, घर में कुछ किया दीदी ने और बुलाया नहीं। ऑब्वियस सी बात है, छोटी बहन को तो लगेगा कि दीदी ने क्या किया और बुलाया नहीं मुझे। तो फिर उसके बाद में भाई दूज आया, टीका। तो मैंने दीदी को प्रश्न किया कि दीदी, आप तो हमेशा कुछ भी होता है तो मैं तो आपके घर में रहती हूँ, आपने क्यों नहीं बुलाया, ये अभी क्या चेंजेस आ रहे हैं? तो दीदी ने बोला प्लीज बुरा मत मानना, क्योंकि वो ऐसे गुरुजी हैं, उनका सत्संग किया था, फर्स्ट टाइम ही हमने किया था। तो ऐसे मतलब कईयों को अच्छा लगता है, कईयों को नहीं लगता है, तो मैंने इसलिए नहीं। फिर इतने में उनकी बहू भी आ गई, डॉटर इन लॉ। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप ना अब अगली बार जब भी कराना, तो आप प्लीज मेरे को जरूर अवश्य अवश्य आप बुलाएंगे और मैं आऊंगी। तो देखिए, ये सब गुरुजी करवा रहे हैं, आप लोगों को तो सबको पता है। हम कौन है, मतलब हम तो कुछ भी नहीं है ना, तृण मात्र भी नहीं है हमारी हस्ती तो। समझते जरूर हैं हम लोग, पर हमारी हस्ती जो है वो तृण मात्र की भी नहीं है। और मेरा रूम रूम जो है ना, इनका कर्जाई है, क्योंकि आगे आगे जो इन्होंने ब्लेसिंग्स करी, वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये हुआ। तो फिर क्या हुआ, इसने सेकंड सत्संग भी हुआ इनके घर में। तो और मुझे कोई मालूम नहीं, तब तक मैंने यूट्यूब वगैरह पे आप लोगों के पुरानी संगत के सत्संग नहीं सुन थे। तो आते भी हैं, तो ये भी मुझे नॉलेज नहीं था। तो वो सब मेरा हाथ एक पकड़ के एक स्टेप बाय स्टेप गुरुजी चला रहे थे। तो मैंने बोला कि तो वहां से मुझे कॉल आ गई, मासी आप ये दिन में सत्संग है और आप आना, और इतने बजे आप आ जाना। तो मैंने बोला ठीक है, बिल्कुल। मैं चली गई। वहां मैं गई थोड़ा पहले ही चली गई। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी के वेलकम के पहले अगर पहुंच जाओ तो बहुत अच्छी बात है। ये सब संगत जी, मुझे ज्ञान जो प्राप्त हुआ वो सब आप लोगों के सत्संगों से ही प्राप्त हुआ है। तो मैं गई वहां पर, तो सत्संग स्टार्ट हुआ तो बस एक आध ये अपना भजन तो नहीं, गुरबानी का शब्द चला, और इतने में ना मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस सी आने लगी। तो वहां पर रोजेस वगैरह से भी रंगोली बनाई हुई थी, सब था। तो आई थॉट कि ये शायद जो है ना, रोज पेटल आ रही हो, क्योंकि मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मैं तो बैठी हुई थी और आनंद ले रही थी, क्योंकि बचपन से मैंने बताया, जो मुझे बहुत रस आता है।
तो मैं उस रस में डूब चुकी थी। और इतने में जब सत्संग समाप्त हुआ, बेचैन थी, मेरे सामने एक मेरी जान पहचान की ही बच्ची बैठी, मैंने उससे कहा कि ये क्यों मुझे बेचैन कर रही है ये चीज। तो वो जुड़ी हुई थी गुरुजी से। उसने फिर मुझे धीरे से समझाया कि ये ना दीदी आती है, फिर अब सत्संग समाप्त होगा तो मैं आपको बताऊंगी पूरा। मैंने कहा ठीक है। फिर सत्संग का समापन हुआ। आरती वगैरह, बहुत बहुत आनंद आता है मुझे वो आरती में, इतना आनंद आता है, मैं डूब जाती हूँ, मेरा रोम रोम नृत्य करने लग जाता है, अंदर से मेरी आत्मा पुलकित सी हो जाती है। मैं आपको बयान नहीं कर सकती, वो फीलिंग आप लोगों के साथ भी होती होगी तो आप लोग तो उसको समझ जाएंगे कि क्या होता है वो क्षण जो है ना, वो क्या होता है। तो मैंने फिर वो मेरे पास एक सेवादार आई, तो कहने लगी अभी तो आपके नेल्स बड़े, आप उनसे खा लो, मगर लंगर प्रसाद आप हाथ से खाना। और पूरा अच्छे से, ये सब चीजें फिर उसने मुझे धीरे धीरे समझाई। संगत जी, मुझे सब समझ में आने लगी। ऐसे ही मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन होने लगा और गुरुजी मुझे अपने सत्संगों में बुलाने लगे। अगर ये नहीं बुलाते तो पास में पड़ोस में रहकर भी कोई नहीं चाहता। तो ये मेरा होने लगा धीरे 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 धीरे, वहां तक मतलब पहुंच तो गई। अब मन में फिर यूट्यूब में मिल गए मुझे कोई चीज, सत्संग अपने आप ही मिल गए कि ऐसी, कभी भजन सुनती थी यूट्यूब में नए, कि भाई गाना है तो चलो कौन सा नया भजन है तो मैं उसको रिहर्स करके फिर मंदिर में गाऊंगी, ऐसा वैसा जो भी है। तो फिर एक बहुत मतलब आने लगा मेरे सामने, जब भी मैं ये स्टार्ट करती थी, यूट्यूब ओपन करती थी, तो गुरुजी के सत्संग आने लग गए। और वो सबसे पहले सत्संग मेरे आगे आते थे, वो भी गुरुजी की वो थी कि लस्सी आंटी के आने, और मैं उनके सुनने लगी। फिर बाकी तो मैंने काफी संगतों के सुने हैं, अनगिनत नाम है, मैं नहीं यहाँ पर वो बोलूंगी, आप सब समझ जाएंगे, मैंने सबके सुन रखे हैं, गुरुजी ने सुनवाए हैं मुझे। तो फिर मेरी अब बड़ी इच्छा होने लगी, बड़े मंदिर का आने लग गया सामने। मैंने कहा गुरुजी मैं कब आऊंगी इधर, कब आऊंगी इधर। तो गुरुजी ने मेरे बेटे को वहां पर गुड़गांव में शिफ्ट करा दिया, जॉब उसकी वहां हो गई। तो मैं तो बड़ी खुश। फिर मेरा बेटा, मुझे एक बार गुड़गांव में बड़े मंदिर का अवसर मिला और मेरा बेटा ले गया। तो मैंने बोला कि गुरुजी आप जो है ना मेरे को अपनी कुछ बताइए निशानी, कि मैं कोई मेरे से आपका सेवादार ही बात कर ले, मैं उसमें ही बड़ी खुश हो जाऊंगी। और जैसे कि वो था, कोरोना जा चुका था, तो हमको अलग अलग थाली में लंगर प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, हम ऊपर बैठने की हमको जगह मिली। हमको वहां गए, हम दोनों माँ बेटा वहां गए। तो वहां हम लंगर खा रहे थे, खाते खाते जैसे मुझे संगतों ने समझाया था कि बहुत अच्छे से कुछ छोड़ना नहीं है, तो मैं ना पूरी फिंगर्स को लिक कर करके हर चीज खा रही थी। तो और ये मैं बोल के भूल गई थी कि गुरुजी आपकी कोई, आपका सेवादार ही कोई मेरे से बात कर लेगा, मैं सोचूंगी आपने मेरे से बात कर ली, ये तो जरूर कर लेना, मेरा पहली बार है और मैं ऐसे समझ रही हूँ कि मैं मायके आई हूँ। संगत जी, मैं आज भी क्योंकि मेरा मायका जो है वो बंद हो चुका है, मगर फिर भी सब बहुत प्यार करते हैं। तो मैं बोला कि मैं आई हूँ, अपने मायके आई हूँ, अपने वीर जी के घर आई हूँ, मैं इनको वीर जी मानती हूँ, अपने बड़े वीर जी मानती हूँ। तो मैंने कहा वीर जी मैं आपके घर आई हूँ। और संगत जी, मैं बताना चाहूंगी कि मैं ना जैसे ही एंटर करती हूँ बड़े मंदिर में, तो मैं इनकी समाधि नहीं देख पाती। और मैं जैसे क्यू में रहती हूँ तो मैं कहती हूँ गुरुजी उठो, उठो और देखो कितनी संगतें लाइनें लगी हुई हैं, आई हैं आपसे आशीर्वाद देने। मुझे पता है आप देंगे, किसी की झोली खाली नहीं छोड़ने वाले आप, मगर देखिए मैं आई हूँ आपसे मिलने, गुरुजी मुझे मिलो। समाधि एकदम एंट्रेंस पे है तो मन भारी हो जाता है। तो खैर, मैं वो लिख करके खा रही थी लंगर प्रसाद। तो इतने में एक सेवादार जो लंगर बरता रहे होंगे, वो दूर से ही मुझे बोलते हैं आंटी की गल है, सारी ब्लेसिंग्स तू ही ले जाऊंगी।
कि तेनू ही दे देंगे गुरुजी, ते सारी ब्लेसिंग्स ले गई, तू इन्ना चट चट के खा रही है, इन्ना नहीं चटीदा। मैंने बोला गुरुजी, मतलब इतने घट घट के स्वामी हमारे गुरुजी, इतने प्यारे, इतने लवेबल, और हर जगह व्यापक ओमनी प्रेजेंट हैं। मतलब क्या बताएं कि यहाँ हम बात करते हैं, सिर्फ हमें ही पता होता है, और वहां इनको पता चल जाता है और ये हमें आंसर कर देते हैं। तो संगत जी, ये एक मेरा प्रकरण हुआ। फिर उसके बाद मेरे को जब गुरुजी ने बुलाया, मैं गई। फिर एक बार मुझे अवसर मिला डुगरी जाने का, लास्ट ईयर। मैं दिल्ली में बस जाते हैं तो उनके साथ में बस में गई डुगरी। वहां मुझे इतना अच्छा लगा, पर वहां पर भी मुझे बहुत रोना आया, मन भर आया कि गुरुजी, कितना सुंदर आपने एक, मतलब कल्पना भी नहीं की जा सकती, आपने ये स्थान आपका बना है। आपके सेवादारों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो दिल से सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं आपकी, आपके लेगेसी को आगे ले जा रहे हैं। बड़ा मंदिर देख के भी इतना मन प्रसन्न हो जाता है, इतनी साफ सफाई, क्या ही बोले आदमी, कोई उसकी। और आप तो वर्ल्ड वाइड जाने जा रहे हैं, पूरे विश्व भर में आपका स्थान है। आपके मंदिर बन गए, आपको जानने वाले कौन है जो गुरु जी का भक्त नहीं है। और आगे भी ऐसा ही ये आपका डेरा बसता रहे, बढ़ता रहे। दिल से यही इच्छा है गुरु जी, वो तो आप करेंगे ही करेंगे, पर मैं आपके डेरे के लिए, आपके मंदिर के लिए, आपके लिए भी यही लगता है, अरदास के करूं कि सब देखें कि ये क्या है। तो ऐसा होने लगा संगत जी। अब डुगरी भी जाने का मुझे मौका मिला। अब ये होता है कि अ, ये पता चल गया कि इनसे बात करनी चाहिए। तो मैं एक बार, मुझे 2 साल पहले मलेशिया जाने का गुरुजी ने प्लान किया, ट्रिप मेरा ब्लेस किया। मैं और मेरा बेटा हम जा रहे थे। तो मैं इधर से चली जहाँ मैं रहती हूँ, और बेटे ने वहां से, मैं दिल्ली जाना था, दिल्ली से देन अगेन हम कुआलालंपुर जाना। बट मैं नागपुर से, इधर से घर से चलने के पहले, इधर ही सामने मैंने हाथ जोड़े, गुरुजी को बोला, आप अंकल तो रहते हो सहाई मेरे, मगर आप साथ चलो, वील एंजॉय ओवर देयर। आप साथ चलो, हम साथ वापस इधर घर में आ जाएंगे अपने, आप साथ चलो। तो गुरुजी सुन लेंगे, पर उन्होंने दिखाया मुझे। जैसी फ्लाइट लैंड हुई कुआलालंपुर पे, अभी हमारा टूर स्टार्ट होने ही वाला है, फर्स्ट डे ही है। तो एक लेडी पीछे से निकलने के लिए आगे आने आ गई। तो मैं भी खड़ी हुई, तो मेरा बेटा बोला, मम्मी आप इनके पीछे आ जाओ, मैं आपके पीछे रुकता हूँ। तो ऐसे ठीक है, मैं निकली अपनी सीट से बाहर आई, तो सामान वगैरह लिया। और जैसे ही मैंने वो लेडी के पीछे नेक पे देखा, तो इतना बड़ा लॉकेट, ओवल शेप का, गुरुजी का स्वरूप उसमें, लाइक बड़ा स्वरूप, बड़ा लॉकेट है तो बड़ा स्वरूप। मैंने कहा बस वहीं पे ही मैं तो निहाल हो गई। मैंने कहा गुरुजी, आप आ गए मेरे साथ, हम लोग साथ साथ हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत आपका शुक्राना गुरुजी, आपने दिखा दिया मुझे कि मैं हूँ साथ में, तू कोई बात की चिंता नहीं करना, तू अकेली नहीं है, या बच्चा तेरा छोटा है तो भी कोई बात नहीं है, तुम साथ में है, हम साथ साथ हैं। तो फिर 10 दिन हम लोग पूरा एंजॉय किए। और जब वापस आ रहे थे संगत जी, ये तो आप लोग सुनिए कि क्या है गुरुजी। हमने तो इनका फिजिकल फॉर्म में दर्शन, जो भी है ये स्वरूप हैं, और ये खुद ही हैं, स्वरूप नहीं है इनका, ये खुद ही बैठे हैं। तो मैं, हम लोग फ्लाइट में आ गए, मैं और मेरा बेटा। तो बैठे, हमने सीट बेल्ट वगैरह बांध ली। हमको आना था दिल्ली, फ्लाइट कुआलालंपुर से वापसी थी। तो देखिए, अब थोड़ी देर हो गई, 5-10 मिनट हो गए, ये बोला, मम्मा मैंने कान में वो ईयर प्लग्स लगाए हैं, और प्लीज अगर कुछ बात करोगे तो मुझे हिला के बात करो। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अपना बैठी हुई थी, और सामने की जो हमारी 3 सीट थी वो खाली थी, मेरे बाजू वाली भी खाली थी, बिल्कुल मेरे राइट हैंड साइड की। मैं बैठती हूँ संगत जी, और एकदम से मैंने देखा मेरे बेटे की आगे वाली सीट पे गुरु जी। मैंने कहा, ऐसे बैठे हुए जैसे वो
बैठते थे और चोला नहीं था, साधारण कैजुअल कपड़े में बैठे, लेग्स एक के ऊपर एक लेग था। पर मेरे को जितना विजुअलाइज हो सकता था मेरी सीट से, वो जो थोड़ा सा गैप होता है उससे मैं देख पा रही थी। और उन्होंने मतलब उन्होंने ही मुझे ये किया, माइंड में कमांड दिया कि देख मैं बैठा हूँ। और मेरी निगाह चली गई, नहीं तो जा ही रही थी निगाह, तो मैं इधर भी देख रही थी उधर भी, अभी भर रहा था क्राफ्ट, भरा नहीं था पूरा। तो मैंने देखा, तो इतना मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने मेरे मुंह से अपना नाम गजर करवाया। और मैंने बेल्ट खोली और मैं खड़ी हो गई। और मैं बेटे को भी शेक करने लगी, मैं बेटे को बोलने लगी, गुरुजी 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 गुरुजी। बस मेरे मुंह से संगत जी यही निकल रहा था। और मैं ओवरवेल्म्ड हो चुकी थी कि ये मैं क्या देख रही हूँ। बस इतना ही। फिर इसके बाद वो जैसे धुंध ला देते हैं हम हमारे ब्रेन पे, माइंड पे, तो वो धुंध सी छा गई मुझे। और वो भी वहां से नहीं दिखे मुझे फिर। और मैं बैठ गई और इतनी खुश, मैं इतनी खुश, बेटे को दिखाया मैंने, ऐसे हिलाया, उसने ऐसे ही बैठे बैठे पीक किया कि भाई देखूं मम्मी क्या बोल। बट आज मैं उससे पूछती हूँ ना संगत जी, तो वो उसको याद नहीं आता कि भाई मम्मा ने ऐसे किया था। तो वो भी गुरुजी की लीला होगी, क्योंकि ये तो लीलाधारी हैं, सच में बहुत बड़े लीलाधारी हैं ये। तो संगत जी ऐसे मुझे फिर अ, खुली आंखों से दर्शन दिए गुरुजी ने, जिनका मैं कभी, मतलब मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले कि मेरा रोम रोम इनका ऋणी है, रोम रोम ऋणी है। तो ये हुआ। अब थोड़ी देर के बाद में वो ये लगा मुझे कि सामने की जो 3 सीट थी उस पे एक बहुत बीमार लेडी थी, पंजाब जा रहे थे या जहां भी जा रहे होंगे पता नहीं। तो वो तीनों सीटों पर वो लेट कर आई संगत जी, तीनों सीट। और अटेंडेंट उसको आ रहे थे, 2 फ्लाइट अटेंडेंट जो एयर होस्टेस वो उसकी देखभाल कर रहे थे। यंग थी वो, 38 इयर्स की होगी। और उस उनका बेटा और हस्बैंड, वो जो दूसरी लाइन होती है वहां पर 3 सीट थी, तो वहां पर 2 में बैठे हुए थे वो लोग। तो मैंने बाद में, अब मैं दिमाग लगाती हूँ या गुरुजी सोच ही डालते हैं कि हो सकता है वो उसको ब्लेस करने आए हों और मुझे दर्शन दे दिए, या इधर दर्शन देने आए हों मेरी, वो बताने के लिए कि देखो मैं पूरा टाइम तुम्हारे टूर में शामिल था तुम्हारे साथ, अब तुम अपने घर जा रही हो। अब मैंने दर्शन दे के प्रेजेंस दिखा के दिखा दिया कि आई वॉज देयर फॉर यू एवरी टाइम। और जाते वक्त भी दिखाया, आते। संगत जी, कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ही जानते हैं कि आप कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और एक वो ही जानते हैं, और कोई तीसरा इंसान नहीं जान पाता है, ये ऐसे सुनते हैं। अब संगत जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर से एक मेरा सत्संग हुआ मेरे साथ में अभी रिसेंटली, कि एक संगत के घर उसने गुरुजी को बुलाया, गद्दी लगाई, जो भी है, हम गई मैं वहां पर। तो मैं बैठ के ध्यान कर रही थी। तो वो भी कृपा है गुरुजी की, या प्रारब्ध का कुछ है खेल कि मैं ध्यान में चली जाती हूँ। और कान में मेरे गुरबाणी सब सुनते रहते हैं। हमारे सत्संगों में यहाँ पर सिर्फ गुरबाणी लगती है और कुछ नहीं लगता। एक शुक्राना का कुछ भजन या शब्द जो भी है वो लगता है। पुराने गुरुजी के ब्लेस किए हुए शब्द बाणी चलती है, मर्यादा में सब बैठते हैं, सब करते हैं। गुरुजी ने तो कभी मना नहीं किया ऐसे कपड़े मत पहनो, कि ये मत पहन के आया करो, कुछ नहीं। वो कहते थे अच्छे से आया करो, नीटली आया करो, सुंदर दिखो। क्योंकि हमारे गुरुजी ही इतने प्यारे थे ना, और ज्यादा देर भक्ति भी नहीं होती, तो इस वजह से वो कुछ उनकी बातें थी बहुत जो सत्य है। तो अब मैं ध्यान में बैठी हूँ संगत जी। और अब हम होते हैं ना, कभी कैसे चले गए, कभी कैसे चले गए। मैं, ऐसा नहीं है, सूट भी पहनती, साड़ी भी पहनती, वेस्टर्न भी पहनती, सब पहनती हूँ, गुरु जी को पता है। तो मैंने बैठी हुई मैं ध्यान में, एकदम से मैंने कभी गुरु जी का
आवाज एक आध वीडियो में यूट्यूब पे सुनी होगी, तो अदरवाइज नेवर। तो और तुम पता था कि वो किस टाइप का बोलते हैं या पंजाबी कैसी उनकी होती है। तो कान में मेरे आवाज आई कि सूट पाके आया कर। मैं ये संगत जी, ये सिर्फ सत्संग मेरे लिए है, मेरे लिए ही उन्होंने बोला है। मैं ये नहीं बोल रही, सबके लिए नहीं बोल रही, माफ करना। तो मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा, तो गुरु जी मुझे कान में ऐसे आवाज आ रही, गुरु जी कह रहे हैं सूट पाके आया कर। तो मैंने क्वेश्चन किया कि गुरु जी चुन्नी ते टिकदी नहीं मेरे सिर पे। पॉज हो गया, कुछ एकदम एटवंस कुछ मुझे आंसर नहीं मिला। फिर आंसर मिला मुझे कि बाल बंद लिया कर, फिर उससे टिक जाएगी तेरी चुन्नी। आई वाज, मतलब कुछ अचंभित नहीं हुई मैं, क्योंकि मैं ध्यान में थी। और फिर मुझे ये चीज याद रही, गुरुजी ने मतलब मुझे याद रखवाई। अदरवाइज नहीं तो वो घुमा देते हैं, मतलब दिमाग हमारा वो जो नहीं चाहते वो नहीं होता कभी। तो मैंने, ठीक है, फिर मैं ध्यान में रही, 2 घंटे शब्द बानी चलती है, मैं ध्यान में रही रही रही। फिर क्या होता है संगत जी कि ना, अंधेरा तो होता ही है आंखों के आगे या जो भी। तो एक ऐसे गोल्डन सी चीज मेरे सामने इधर आज्ञा चक्र तक आती जा रही है, आती जा रही है, और मेरा दिमाग लग रहा है कि ये क्या चीज है। और वाइट फेयर कलर है और गोल्डन सी चीज है। फोरहेड वगैरह ऐसा कुछ नहीं बना है, बस ये ऐसे दिख रहा है जैसे शिवलिंग का लिंग होता है ना ऊपर का, तो वैसे दिख रहा है। तो मैं वो सामने मेरे आते जा रहे हैं, आता जा रहा, आता जा रहा है। और मैं क्या कर रही, थोड़ी देर में ही जैसे वो मेरे बहुत करीब आया वो चीज, मैंने हाथों से ऐसे लेके और यहाँ पर किस कर दिया। वो गुरुजी का, ये जो संगत जी ऊपर का है, आईब्रोज के ऊपर का, फोरहेड के ऊपर का वो पार्ट था। और मैंने उनको किस किया, और मेरे दिमाग में उन्होंने कमांड दिया कि ये मेरा ऊपर का हिस्सा है। तो और चूमने को भी उन्होंने ही बोला होगा, तो मैंने उनको किस किया। मेरा तो कुछ भी नहीं ना, शरीर भी मेरा नहीं। इंसान का मेडिटेशन में होता है, आपको पता है, तो वो तो शरीर भी नहीं होता है, माइंड बॉडी सोल एक ही हो जाते हैं। तो और इसके लिए संगत जी मैंने कोई ऐसे ये नहीं कि कंदराओं में जाके तपस्या हमने कोई भी करता है। इस सहज, इतने सहज गुरु हमें मिले हैं, इतने सहज मिले। मैं तो धन्यवाद करती हूँ कि मेरी दीदी की बहू का, प्रीति धवन का, और हमारी जो 2 प्यारी प्यारी सेवादार हैं, भावना भाटिया जी आंटी जी, और प्रीति वैद आंटी जी, मैं उनका दिल से बहुत आभार मानती हूँ कि इतना अच्छे से वो पूरा संग गुरु जी के करती हैं कि क्या ही। तो संगत जी अभी तो ये होता है, कई जगह हो रहा है, हम इधर भी हो रहा है, छोटा सा टाउन है, बड़े टाउन्स में तो ऐसे हो रहा है कि किटी पार्टीज जैसे होने लग गई हैं। तो मेरे हिसाब से तो गुरुजी ने जो मर्यादा हमें दी है, जैसे मैंने सत्संग सुनाया कि और जगह है ना जहाँ आप वैसे कपड़े पहन के चले जाओ, या वो, अब आप देखिए शॉर्ट कपड़े पहने हो आप गुरुजी के सामने अपना शीश नवा रहे हैं, तो दूसरी संगत देखने को फिर मजबूर हो जाती। तो आप ऐसा अवसर ही मत प्रदान करें किसी को कि कोई, गुरुजी हमारे माँ बाप से भी ऊपर है ना, माँ बाप हैं, वो नहीं चाहेंगे हमारा कभी कोई बुरा करे या हमारा हंसी ठट्ठा हो, जग हंसाई हो। वो क्यों चाहेंगे, यही सबसे बचाने के लिए शायद गुरुजी ने उस दिन मुझे वो टेलीपैथिकली बताया। तो संगत जी बहुत मतलब सत्संग तो बहुत। और अभी एक और ड्रीम दर्शन में उन्हें, मुझे कभी गुरुजी ने ड्रीम दर्शन नहीं दिए थे, मैंने कभी, और जैसे आप लोग बताते हैं मांगो नहीं मानो, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इनको मानती हूँ। मेरे परिवार में भी बच्चे जुड़े हुए हैं और बहुत ब्लेसिंग्स इनकी चल रही हैं। मेरी बेटी है, वो बहरीन में रहती है, उसको गुरुजी ने घर में ही इतना बड़ा रुद्राक्ष ब्लेस किया है संगत जी, एक मुखी रुद्राक्ष उसने उसको ब्लेस किया है गुरुजी ने। वो भी अपनी छोटी बच्ची के कारण जुड़ी, वो भी साइमल्टेनियसली, मैं यहाँ जुड़ी वो वहाँ जुड़ी। वो भी प्रीति धवन आंटी ने बोला कि उसको बोलो वहां पर अगर संगत मिलती है उसको तो वो ढूंढे और वो जुड़े, उसने ढूंढी। और
वहां पर भी मिली उसको, तो वो भी उसका ऐसे ही है कनेक्शन गुरुजी के साथ। बल्कि वो तो मेरे से ज्यादा सरेंडर करी हुई है, कि जो कुछ पूछना होता है, कुछ है, वो उनसे पूछती है और फिर उनके ही उस पे बताए हुए रास्ते पर कोशिश करती कि वो चले। उसकी लाइफ भी बहुत शांतिपूर्वक चल रही है, सब अच्छा है, गुरुजी ने सब। अब रिसेंटली मेरा एक बेटा है, अभी मैरिड नहीं है, शादी करनी। तो ऐसे गुरुजी को मैं बोलती हूँ, बात करती हूँ कि जैसे बेड साइड पे ही गुरुजी को स्थापित किया हुआ है, हर चीज, चाय इनके साथ, खाना इनके साथ ला के भोग रख के फिर मैं खा लेती हूँ डाइनिंग टेबल पे जाके। तो ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, मतलब। तो बहुत दुख आए हैं मेरे पे। जीवन साथी मेरा साथ छोड़कर 15 साल पहले ही चले गए। गुरुजी ने उनको भी अपने चरणों में रखा ही होगा, पक्की बात है। यहाँ हमारा ध्यान दे रहे, वहां उनका ध्यान दे रहे होंगे, या हमारे और परिवार वाले जो भी हैं। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी ये कब शादी करेगा? आप ही इसके लिए कोई लड़की ढूंढ दो, और इसको मनाओ। बच्चे जैसे आजकल बोलते हैं हम शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करें, अभी नहीं, अभी नहीं। मैंने कहा गुरुजी मैंने सब आप पे छोड़ा, आपको जैसे ठीक लगेगा वैसा ही। और उस दिन संगत जी मैं ड्रीम दर्शन देख रही हूँ कि गुरुजी, हम पूरी नागपुर की संगत कहीं जा रही है, गुरुजी के इससे जा रही है। तो बस में बैठे हुए हैं ये, वो भावना आंटी भी दिखी मुझे। तो मैंने देखा, हम उतरे, फिर खड़े हुए हैं हम रोड पे कहीं, जैसे किसी चीज का हम वेट करते हैं। बहुत सारी संगत खड़ी हुई है। तो सिर्फ एक ही का चेहरा दिखा, भावना भाटिया आंटी का दिखा मुझे, और किसी का नहीं, मैंने गुरुजी ने नहीं दिखाया। इतने में क्या होता है, हम खड़े हैं और गुरुजी एक बहुत सुंदर सा रोब, बहुत चोला, इतना सुंदर है, मैं कलर नहीं बता सकती संगत जी, क्योंकि कलर गुरुजी ने मुझे कमांड नहीं किया, मैं कलर नहीं बता सकती, पर बहुत सुंदर है इतना मुझे मालूम है। तो वो पहन के गुरुजी आते हैं चल के, और हमारे आगे खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इतने में क्या होता है, एक बहुत सुंदर सजी हुई घोड़ी, मतलब बिल्कुल डिवाइन, उसकी तुलना मैं नहीं कर पाऊंगी। और पर बहुत सुंदर, नगों से और हीरे जवाहरात ही होंगे वो तो, अब गुरुजी की थी। तो वो आई और गुरुजी उस पर मुझे चढ़ के बैठे हुए दर्शन दिए। अब मैंने इस सत्संग को, फिर इंसान रिलेट करने लग जाता है। तो मैंने सोचा कि ना शायद महाशिवरात्रि अभी आ रही है, तो गुरुजी ने, मेरे भोले बाबा ने मुझे, गुरुजी घोड़ी पर चढ़े हुए दिखे, हम इनकी बारात में थे, शामिल हुए थे। तो संगत जी ये हुआ। और दूसरा मैंने ये रिलेट किया कि उन्होंने मुझे सांत्वना दी कि चिंता मत कर बहन मेरी, मैं, जरूर तेरी बेटी की शादी होगी, जरूर होगी। तो मैंने ये दो रिलेट किए, ये मेरी अपनी भावना है। और यही है संगत जी, बस यही बोलूंगी कि जितना इन्होंने सबको सिखाया है, वो सब लोग आगे लेकर चले, तो बेहतरी उसी में ही है, क्योंकि वो चाहते हैं। हम क्यों एड ऑन करते हैं चीजें? ठीक है, नया युग है, नया जमाना है, सबको थोड़ा अलग हटके कुछ चाहिए होता है, तो उसमें थोड़ा बहुत रखिए, थोड़ा बहुत ऐड करिए, पर बहुत ज्यादा नहीं करिए। खैर मैं तो ये बोल सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी भावना है, मेरा ऐसा सोचना है, पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी हर एक का अलग है। और गुरुजी जैसे सब, डोरी उनके हाथ में है, जैसे नचाना चाहते हैं वैसे सबको नचा रहे हैं। बस यही है कि हमें क्या लेना है, क्या छोड़ना है, कितना लेना है, कितना रखना है, सब अपने, जैसे लॉकर में डिपॉजिट, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होता है, हमारा सार सब डिपॉजिट हो रहा है। तो आगे का रास्ता भी साफ करना है, झाड़ू लगाना है, ताकि हमारी आत्मा अच्छे से निकल सके, गुरुजी हम अपने साथ ले जाएं, अपने धाम में ले जाएं, अपने सचखंड में ले जाएं। तो मैं आज्ञा चाहूंगी गुरुजी आपसे। और कुछ त्रुटियों के लिए हुई होंगी, मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ। और ये 4 लाइनें बोल के मैं प्रार्थना करना चाहूंगी कि ए बख्शनहार सबनों सुखां दी दात बख्श दे, ए बख्शनहार सबनों सुखां दी दात बख्श दे, सब हंसते वसदे रहन ऐसी सौगात बख्श दे, सब हंसते वसदे रहन ऐसी सौगात बख्श दे,
ऐसी सौगात बख्श दे गुरु जी। सबका मंगल करो गुरु जी। सबके हृदय में वास करो गुरु जी। सबके हृदयों को पवित्र करो गुरु जी, ताकि वो जगह, वो स्थान साफ होगा तभी आप विराजमान हो पाएंगे। यही प्रार्थना है गुरु जी, दिन रात आपसे यही प्रार्थना है। सबका मंगल करो गुरु जी। मेरे परिवार को सुखी दो गुरु जी। ऐसे ही ब्लेसिंग सारी संगत को देते रहो जो आपसे कनेक्ट होती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। शुक्राना वासन अंकल। जय गुरु जी महाराज। मैं नेहा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सूरज जी, जय गुरु। आपका सत्संग पूरा भक्ति से ओतप्रोत था और गुरुजी ने, माँ सरस्वती ने आपकी लेखनी को भी बहुत बखूबी निखारा है। जिस प्रकार आपके किरदार को निहारा है, आप अंदर और बाहर बिल्कुल एक हैं, बिल्कुल ही पूरा बिल्कुल साफ मन आपका, वो झलक आती है। कहते हैं गुरु जो अपनी प्यारी संगत होती है उसको अपना आईना बना देता है, तो वो चीज आपके मतलब जैसे कि रोम रोम में बरस रही है वो। आप नहीं भी बोलोगे ना तो भक्ति आपके कैरेक्टर से ही झलक रही है। आपने अपने जीवन को ही पूरा ऐसे बना लिया है, नीरस जीवन में रस की खान, हरि संकीर्तन गुण नाम और बखान। बस आपके पास और कुछ नहीं है। बचपन से लेके आपने हर चीज में बहुत अच्छाई देखी और इंसान जो देखता है वो उसके अपनी रूह की, आत्मा की ही पुकार होती है जो सामने वाले में देखता है। आप अच्छे हो तो आपको सब अच्छा दिखता है। जो जो गुरुजी ने सिखाया करा, आपने हर छोटी बड़ी चीज में अच्छाई देखी। और आपको देख के, आपका सत्संग सुनते सुनते मुझे भी बहुत चीजें अपनी याद आई। कुछ भी आंटी आपने अलग नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। जैसे अभी आपने कपड़ों के लिए बोला, ये चीज जी बहुत सही है और आज ही के मेरे सत्संग से जुड़ी है। और जी। हाँ, मैं यहाँ कनाडा में हूँ, तो आज कुछ ऐसा मतलब हुआ, पहन लिया, तो मुझे खुद को भी नहीं अच्छा लगा और बच्चे ने भी टोका फिर बाद में मुझे कि मम्मी आप खुद ही तो कहते हो कि गुरुजी दिल्ली वालों को बहुत गुस्सा करते थे कि कपड़े पहनने नहीं आते इनको। तो मैंने कहा कि नहीं, सूट पे ना ठंड लगती है यहाँ पे। तो मतलब जी कितनी छोटी सी बात है हमारी, मतलब हम लेडीज समझ सकते हैं इस चीज को कि देखो कितने प्यार से गुरुजी ने आपको सपने में दर्शन देके, और ये आपकी जन्मों जन्मों की यात्रा है। ये इतने बहुत बड़े सौभाग्य से कि मतलब बीज डल गया था, लेकिन बिल्कुल उसको ठीक कह रहे पोषित हैं जी, आप पुलवित बिल्कुल आपने ठीक खुद कह रहे हैं। किया है, मेहनत लगाई है आपने। जिस चीज को आप जितना सींचेंगे उतना वो महकेगा। तो आपने अपने सबसे जुड़े हुए लोगों को, सबको बहुत कृतार्थ किया है अपने चरित्र के द्वारा। तो बहुत बहुत शुक्राना इस प्लेटफॉर्म का, वासन अंकल की पूरी टीम का, और हाँ मेरा जी बिल्कुल। बहुत सौभाग्य कि मुझे आपको आपके सेशन को वाइंड अप करने का मौका मिला। तो गुरु महाराज मुझे क्षमा करें, मेरे से कोई भी भूल चूक हुई हो तो। और फिर सुनेंगे आपको। बहुत अच्छा लगा आपको सुनना, इतनी जल्दी खत्म हो गया ऐसे लग रहा है। तो कभी और भी मौका मिले कि हम आपको और सुन पाए। और गजानन ये महाराज का मैंने भी पढ़ा है, जी भक्त चरितरामृत, क्योंकि मैं भी जी महाराष्ट्र में रही, सौभाग्य मिला मुझे। और वहाँ कई गुरुओं को और खटिया वाले बाबा के बारे में मैंने भी सुना। मेरे पापा बहुत पढ़ा करते थे बुक्स वगैरह, तो हमने बहुत संतों के बारे में जाना। तो वही है ना, आकर्षण तो कहीं भी हो सकता है, हमारी रूह आकर्षित होती है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। हाँ जिनका बीज हाँ होता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपकी फैमिली में भी आपकी मम्मी बहुत डेडिकेटेड थी, तो जब माँ बाप होते हैं तो बच्चों में वो चीज स्वाभाविक है, आती है। पर उसको फिर
पनपाया कितना, मतलब बहुत सारे भाई बहन होते हैं लेकिन एक कहीं आगे निकल जाता है बहुत। तो परवरिश तो सेम होती है बट अपनी कितनी यात्रा थी, अपने अंतस हाँ की जी, कितनी यात्रा है, उस पे आपने हाँ जी, बहुत मेहनत करी है। तो हम आपसे और भी कुछ सीख सकें आने वाले समय में, तो बहुत ही अच्छा लगा जान के, मिल जी। के, सुन के। तो बहुत-बहुत आपके शुक्राना विचार है। भी सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने मेरा आकलन ऐसे किया और उसको बहुत सुंदर शब्दों में वर्णित किया। आपका बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत आभार, वही है दिल ना, से। आकर्षण तो कहीं भी होता है पर समर्पण एक ही जगह पे होता है। तो आपको पूर्ण गुरु प्राप्त हुए फिर उस पूर्ण आकर्षण की गुरु वजह से। सब देवी-देवताओं ने मेरा ऐसा मानना है कि सबने इनके को हाथ पकड़ा दिया मेरा और बिल्कुल, वो जी, बिल्कुल। सब संतों ने, महात्माओं ने, सबके बड़े अच्छे-अच्छे दर्शन प्राप्त हुए लाइफ में अभी तक की। बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं, इस मामले में बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं। और अब अकेलापन लगता ही नहीं है आंटी। बिल्कुल। ऐसे लगता है ये तो है ना साथ में, फिर डर किस बात का? हाँ। जय रात को गुरु जी सोने से महाराज। पहले मैं इनसे हाँ जी, बहुत ही सोने से प्यारे। पहले मैं इनसे प्रार्थना कर देती हूँ कि पहरा लगा देना गुरुजी, पहरा लगा देना, मैं हाँ। सो जा रही हूँ। जय गुरु जी जी, महाराज। बहुत ही जय प्यारे-प्यारे गुरु। सत्संग आपने सुनाए हैं ब्लेसिंग्स महाराज की। आप तो आपका बहुत-बहुत आभार अंकल, शुकराना गुरु आपसे जी महाराज की जोड़ने का तरफ। गुरुजी ने जोड़ा। सिर्फ गुरु जी महाराज का शुकराना हमको करना चाहिए और किसी हम लोग कुकुरों का कहते हैं ना, कुकुरों के कुकर भी नहीं है हम लोग, जी, जी, सही में। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत ही प्यारे सत्संग आपने जो अपनी ये जर्नी सुनाई गुरु जी महाराज के साथ अपने बचपन काल से अभी तक, मैंने शायद पहली बार सुनी है आज। और जी, बहुत ही आपने त्याग किया है। महाराज ने बहुत ब्लेसिंग दी हैं आपको। आने वाला भविष्य गुरु महाराज की कृपा से भरपूर्ण हो। थैंक्स अ लॉट नेहा आंटी, आपने समय निकालने के लिए। अभी आपका लेट नाइट है, तो बस महाराज की कृपा शुक्राना बनी। नेहा आंटी, आपका भी शुक्राना। गुरु जी राशन का अंकल, शुक्राना। आपका हाँ जी। बिल्कुल, पहले तो गुरुजी का ही है।